नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं हूं रवि सिंह मार्को और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रवि मार्को 109। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज जो है जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि मानव जीवन में जो है इसका इस्तेमाल होता ही रहता है। ठीक है, जैसे कि हमें जो है पैसे की जरूरत है और हमारे पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी सेठ के पास जाते हैं कि सेठ जी हमें इतने पैसे दे दीजिए। ठीक है, तो सेठ जी क्या बोलता है कि भैया पैसे मिल जाएंगे लेकिन हमें 5% के हिसाब से देना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं वो मैं बोर्ड में समझाता हूं, आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, और हाँ, अगर आप नए हो इस वीडियो पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, चलो समझाता हूं। जैसा कि हमने किसी स्टेट से उधार पैसे ले लिए, कितने 10,000 रुपया। ठीक है, मैं यहां पर लिख ले रहा हूं 10,000। 10,000 मैं पूरा लिख दूं। ठीक है, 10,000 रुपए है ना। हमने 10,000 रुपया क्या कर लिए, उधार ले लिए। ठीक है, रुपए कितने परसेंट के हिसाब से, 5% के हिसाब से। ठीक है, सेठ ने बोला कि भैया 5% के हिसाब से दूंगा। ठीक है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं 5% की दर से। ठीक है, कितने साल के लिए डिपेंड करता है कि हम कितने साल में चुका पाएंगे। ठीक है, तो हमने बोला कि सेठ जी हमें 5 साल के लिए जो है दे दीजिए, 5 साल में हम पैसे वापस कर देंगे। ठीक है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं 5 वर्ष के लिए। ठीक है, 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, हमने सेठ जी से कितने पैसे मांगे, 10,000 रुपए। ठीक है, 10,000 रुपए मांगे तो सेठ जी बोले कि भैया पैसे मिल जाएंगे लेकिन 5% के हिसाब से देना पड़ेगा आपको सालाना। ठीक है, तो कितने वर्ष के लिए मांगे अपन, 5 वर्ष के लिए। ठीक है, तो इसको कैसे हल करते हैं ये जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, कुछ बच्चों को जो है नहीं आता होगा, है ना, तो आप इस वीडियो के एंड तक देखना, आराम से आप लोगों को भी बन जाएगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं, इसका साधारण सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैं यहां पर लिख दूं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में लिख देना है 100। ठीक है, ये जो है साधारण ब्याज का पैसा जो है हल करने के लिए एक सूत्र है, फॉर्मूला। ठीक है, इसकी मदद से जो हम हल करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप नए हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगी याद करने में। ठीक है, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ना तो ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला कह रहा है कि मूलधन सबसे पहले लिख लें। ठीक है, फिर इंटू लगा दें, गुणा का चिन्ह, फिर दर, फिर गुणित, फिर समय। ठीक है, कितने साल के लिए, फिर बटे में 100। तो हमारा मूलधन क्या है, जो भी पैसा हम लेते हैं या देते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, मूलधन होता है। ठीक है, तो हमारा मूलधन क्या है, 10,000। हम यहां पर लिख लेते हैं 10,000। ठीक है, 10,000, गुणे का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा दो, है ना। फिर इसके बाद दर, दर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कितना है, 5% है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 5%। अब परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, तो 100 को हम यहाँ पर बटे के नीचे रख देंगे। ठीक है, फिर क्या है, गुणे का चिन्ह है, फिर समय। अब समय जो कितने साल के लिए हमने लिया है वो लिखेंगे। ठीक है, तो समय कितना है, 5 वर्ष, हम यहाँ पर लिख देते हैं 5 वर्ष। बस सिंपल। अब इसको काटा पीटी कर देना है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और एक जीरो से और एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब जो है और सरल हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, यहां लिख देते हैं, बचा कितना, यहां पर 2 जीरो तो कट गए, बचे कितने, 100। ठीक है, तो हम यहां पर 100 को लिख लेते हैं ऐसे। यहां पर क्या बचा, 5, तो 5 को लिख लें गुणा के चिन्ह लगा के ऐसे। यहां पूरे कट गया है, बचा है 5 ऊपर यहां, तो इसको भी लिख लेते हैं। अब इसको जो है हल कर देंगे सिंपली, हमारा ब्याज जो है आ जाएगा। ठीक है, चलो हल करते हैं। 5×5 कितना होता है, 5×5 होता है 25। में यहां पर लिख देता हूं
5 पचम 25, ठीक है, घोड़े का चिन्ह लगा दो फिर से, ये बचा है 100, ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसा। अब इसको भी हल कर लेते हैं, ठीक है, तो 25 शून्यम शून्य, 25 शून्यम शून्य, 25 एकम कितना होता है 25, ये आ गया हमारा ब्याज, ठीक है। टोटल 10,000 रुपए का जो है 5 साल में कितना ब्याज बनेगा 2500 रुपया बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब हमें कितना देना पड़ेगा ये देखना है, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा ब्याज, ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्याज जो हमें देना है सेठ जी को, ठीक है। हमारा मूलधन क्या है 10,000, ठीक है। अब ये क्या है मूलधन, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं मूल धन, ठीक है, और ये क्या है ब्याज। अब इसको जो है हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि 10,000 के साथ में ब्याज भी तो देना है ना, तो 2500 को भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर लिख दें 2500। अब इनको जोड़ते हैं, ये ब्याज हम यहां पर लिख देते हैं ब्याज, ऐसे, ठीक है। इनको जोड़ दो कितना हो रहा है 10,000, तो ये ऑलरेडी है ऐसे, ठीक है, इतना देना ही पड़ेगा, वो तो भैया मूलधन है ना, और ब्याज भी देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 10,000 ये और 2500 ये कितना हो जाएगा 12,500 रुपया हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ देते हैं, ये जीरो का जीरो और ये जीरो का ये भी जीरो है ना, और 5 का 5 ही रहेगा है ना, 2 और जीरो का 2 ही रहेगा, और 1 का 1, ये आ गया हमारा पूरा पैसा, ठीक है, 12,500 रुपए। इतना पैसा जो हमें सेठ जी को देना है ब्याज सहित, इतना तो सभी को आना चाहिए वैसे, ठीक है, क्योंकि जिंदगी में लेन देन तो करना ही पड़ता है ना, सभी के पास इतने पैसे नहीं रहते, कभी कभी ऐसा होता है, समय आ जाता है कि हमें उधार लेना ही पड़ता है, ठीक है। उधार मतलब ऐसा कि बहुत बड़ी रकम है ना, मैंने यहाँ पर 10,000 लिखा है, इससे भी बड़े 50,000 लाख रुपए ऐसे लेना पड़ता है, ठीक है। मैं बड़े वाले 1,800,000 करके दिखाएगा, ठीक है, कैसे करते हैं, क्योंकि अगर हमें ये सब करना नहीं आता, साधारण ब्याज कैलकुलेट करना नहीं आता, तो हमें हो सकता है सेठ हमें लूट भी ले, है ना। तो अगर आप लोगों को लुटाना नहीं है, ठीक है, तो क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है और बार बार देख लेना, एक बार दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है, तो आप लोग भी आराम से निकाल सकते हैं। इसको मैं बैठा दूं ताकि मैं एक और सवाल बता सकूं, ठीक है। अब मैं यहां पर लिख ले रहा हूं 50,000 रुपए, ठीक है, हमने किसी सेठ जी से ले लिए कितने 50,000, ठीक है, 50,000 रुपए हमने ले लिया, ठीक है, सेठ जी से। अब सेठ जी बोल रहा है कि भैया मैं 10% के हिसाब से दूंगा सालाना, ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 10% इस तरह से लिख लेते हैं। अब मैं पूरा वो नहीं लिखूंगा, ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट में बता दे रहा हूं, है ना, 10% के साथ। और समय कितना मांग रहे हैं समय, हम मांग रहे हैं समय 3 वर्ष मान लो, ठीक है, हम 3 साल में जो है चुका देने का वादा कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3 वर्ष, है ना, और ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट है भैया, ठीक है, साधारण ब्याज, इस तरह से, ठीक है। तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं, सेम वही प्रोसेस है, कुछ अलग से नहीं करना है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में जो है वैसे ही करते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले जो है फॉर्मूला में क्या होता है मूलधन लिखना पड़ता है, इसके बाद इनटू का जो है चिन्ह लगाना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद क्या करना पड़ता है रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना पड़ता है, कितने परसेंट के हिसाब से हमने लिया है, ठीक है। इसके बाद फिर गुणा के चिन्ह, इसके बाद फिर समय, जितने समय के लिए हमने मांगा है, ठीक है, उसके बाद बटे के नीचे 100, मतलब भाग कर देना है 100 से, ठीक है, निकल आएगा पूरा ब्याज। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं प्रिंसिपल, ठीक है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इनटू समय, समय को हम टी से डिनोट करते हैं, ठीक है, और बटे के नीचे 100 रख देते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। मैंने उतना सारा साधारण ब्याज, मूलधन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, समय को ना लिख करके शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, जैसा हमारा फॉर्मूला कह रहा है वैसा रख देते हैं, ठीक है। मूलधन क्या है प्रिंसिपल, मूलधन को ही प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। 50,000 तो हम 50,000 पे यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब गुणे का चिन्ह लगा दो भैया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, ठीक है, तो 10 यहाँ पर लिख देते हैं, बटे के नीचे 100,
परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह फिर लगाएंगे और क्या है, टी मतलब समय। ठीक है, तो समय कितना है, 3%, सॉरी 3 वर्ष है। ठीक है, तो 3 यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसको काटा पीटी कर दीजिए, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, बचा क्या है 10। ठीक है, और ये 3, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 50, है ना, 50 और एक जीरो और 500 गुणित 10 गुणित 3। अब इसको सिंपली हल कर दो, है ना। 3 धाम कितना होता है, 30, 3 धाम 30 होता है, गुणित 500 यहाँ लगा लो, फिर से इसको फिर से हल कर लो, है ना। अब ये जीरो का जो है यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, अब 3 का करते हैं, 3 शून्यम शून्य, 3 शून्यम शून्य। ठीक है, अब 3 5 कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, ये जो है 50,000 का टोटल क्या है, ब्याज है। ठीक है, कितना है, 15,000 रुपया। ठीक है, हमें 3 वर्ष में जो है 50,000 का 10% के हिसाब से कितना ब्याज बना हमारा, 15,000। ठीक है, ये सिर्फ 15,000 जो है सिर्फ ब्याज है और ये मूलधन अलग से है। ठीक है, तो हमें 50,000 और 15,000 दोनों मिला के वापस करना पड़ेगा सेठ जी को। ठीक है, तो हम इसको जोड़ देते हैं, कितना देना पड़ेगा हमें, यहाँ पर लिख ले 50,000। ठीक है, और यहाँ पर जोड़ो कितना, 15,000। ठीक, इसको जोड़ दो भैया, कितना हो रहा है 5 और ये 6। अब हमारे पास कितना आ गया टोटल, 65,000 रुपए। ठीक है, तो हमें सेठ जी को कितना पैसा देना पड़ेगा, 65,000। ठीक है, मूलधन और ब्याज मिला के 65,000 रुपए हमें 3 वर्ष के बाद देना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल होता है, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। और ये सिंपल इंटरेस्ट जो है सभी को आना चाहिए निकालते, क्योंकि मानव जीवन में जो है उधारवाड़ी का काम जो है चलता ही रहता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल होता है ऐसे साधारण ब्याज निकालना, है ना, और सभी को आना चाहिए। और आशा करता हूं कि आप लोग समझ भी गए होंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को रिपीट करके देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप लोगों को बोल रहा हूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।